जय माता दी। आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हम बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं। हमारा अपना कोई कारोबार है, हम कोई कारोबार करते हैं, हमारी अपनी दुकान है, हमारा कोई उद्योग है, हमने कोई कंपनी खोली हुई है, कोई हमारा ऐसा कार्य है जहाँ पर हम घर पे कार्य कर रहे हैं, दुकान खोलकर कार्य कर रहे हैं, कोई हमारा बिजनेस चल रहा है, उसमें घाटा पड़ने लग जाता है या आपका कार्य नहीं चल रहा, आप बड़ी मेहनत से उस कार्य को करते हो। सुबह जाना कितनी बड़ी बात है कि सुबह जल्दी जाकर अपनी दुकान, जहाँ कार्य आपका कार्यस्थल है, जहाँ पर आप वहाँ पर जाते हो, सुबह से लेकर शाम तक आप उस कार्य के लिए देते हो, और फिर भी आपको क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका सुबह जाकर शाम को आते हो पर आपको एक पैसे की भी बिक्री नहीं होती। मान लो बिक्री हुई भी है तो जो आपको लाभ होना था वो नहीं हुआ। कहने का मतलब आप बड़ी उम्मीद से जाते हो और आपको निराश होकर घर लौटना पड़ता है। उसके लिए हमारे दिमाग में बड़े भ्रम पैदा हो जाते हैं कि कहीं हमारी दुकान पर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने हमारा काम बांध दिया हो, किसी ने हमारी दुकान पर कोई चीज़ फेंक दी हो। पहले बहुत अच्छा चलता था, मान लो आपका कोई बहुत बड़ी कोई कारखाना चल रहा है बहुत बड़ा, उसमें पहले जो लोग लगे हुए थे, जो एम्प्लॉइज लगे हुए थे, वो कंटिन्यू बढ़िया लगे हुए थे, उनका कोई दिक्कत नहीं थी। पर आज वहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय आता है वो कार्य छोड़कर चला जाता है। कोई 2-4 दिन रहता है, 2-4 महीने रहता है, फिर वो छोड़कर चला जाता है। जिससे क्या है, नेक्स्ट जो नया आप अपॉइंटमेंट करते हो उसको बार बार फिर वही समझाना। तो ऐसी दिक्कतें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आज आपके लिए मैं एक साबर मंत्र लेकर आई हूँ, जिसके करने से आपकी बहुत समस्याएं हल हो जाएंगी। वैसे तो ये होता है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कहीं से किसी जानकार से करवाएं, और आपको पता ही होगा जो इस चैनल पर हैं कि मेरी कोई फीस नहीं है, मैं कोई फीस नहीं लेती। ये एक सेवा के लिए कार्य, ये जो वीडियो बन रही हैं या आपको जो उपाय बताए जा रहे हैं, ये एक मन की इच्छा है कि सभी लोग सही होने चाहिए, सभी के कार्य सफल होना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई लालच नहीं है। अगर आपने किसी से नहीं तो आप मेरे को अपने इसमें कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें, आपकी जो भी लगा भी कहाँ आपकी दिक्कत है, कौन से स्थान पर आपका कोई भाग्य स्थान कमजोर है या आपका लगन का स्वामी है। वो कहने का मतलब सारे के सारे स्थान देखे जाएंगे, कौन सा स्थान आपको परेशान कर रहा है, उसका क्या उपाय होना चाहिए। पर उसके अगर वो है वो तो एक अलग बात है, उसके लिए तो आपको इसका प्रोसेस करना पड़ेगा। वैसे भी मैं रात को 9 बजे लाइव होती हूँ। आपकी कोई भी क्वेश्चन है आपको उसमें डेट ऑफ बर्थ दे के आपको आपका क्वेश्चन है वो जनरली आपसे बताया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिर भी मैं जो आज उपाय बताने वाली हूँ उस उपाय को आप करोगे। उपाय नहीं, ये एक मंत्र का जाप भी है और छोटा सा उपाय भी है। तो आपको जो मैंने मंत्र बताना है उसका आपने डेली 21 बार जाप करना है। दुकान में जाने से पहले, कार्यस्थल पर जाने से पहले का जो भी आप कहीं भी जगह के आप मालिक हो, दुकान है, जो भी है आपका कार्य है, वहां जाने से पहले आपने 21 बार वो पूजा स्थान पर बैठ के आपने पाठ करना है और फिर आपने जाना है। और संडे को आपने क्या करना है, जो आपने दुकान में प्रयोग करना है, आपने एक दिन पहले ही साबुत उड़द की दाल वहां पर रख देनी है और नेक्स्ट डे आपने दुकान का शटर खोलना है। आपने अपनी पूजा नहीं, अपनी दुकान का जो भी आपका है वहाँ सफाई आप करते हो या आप अपने कारीगरों से करवाते हो, किसी से भी करवाते हो, तो उसे आपने सफाई वगैरह करवा के आपका जो वहाँ पर मंदिर बना हुआ है धूप दीप देकर पूरा स्वच्छ करके, उसके बाद में आपने वो जो उड़द के दाने आप लेके गए हो उसे राइट हैंड में लेकर आपको जो मैंने मंत्र बताना है उसको 21 बार बोलना है और अपनी दुकान के चारों कोनों में आपने डाल देना है। और अगर 2-4 दाने बच जाएं तो वो फेंक देने हैं। इस कार्य को करते हुए कोई भी ना देखे। उसके बाद में आपने दुकान बढ़ाकर मतलब बंद करके आ जाना है, घर पे आ जाना है। नेक्स्ट डे आपने मंडे को जाना है वहाँ पर और झाड़ू से वो सारी जो दाने हैं, अपना जो कचरा वगैरह आप इकट्ठा करोगे सारे का सारा वो साफ करना है। उसको आपने बाहर गली में नहीं फेंकना,
सड़क पर नहीं फेंकना, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो हमने मंत्र बोलकर फेंका हुआ है। तो पैर किसी के नहीं पड़ने चाहिए, उससे आपको गलत उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपने या तो निर्जन स्थान पर या पीपल के नीचे फेंक दें, पक्षियों को डाल दें। कहने का भाव उसका अनादर नहीं करना, या आप विसर्जन भी कर सकते हो। वैसे पशु पक्षी को डालो, अच्छी बात है, वो खा भी लेंगे, उससे आपको दोष भी नहीं लगेगा। आप इस उपाय को करना, आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। अब जो मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ, उस मंत्र को आप नोट कर लें, कॉपी पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर नहीं नोट करना तो वीडियो को स्किप कर करके एक दो बार देख ले, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सारा मंत्र बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बड़ा आसान मंत्र है, सावर मंत्र है। सावर मंत्र अपने आप में सिद्ध मंत्र हैं, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं। तो आपने इस मंत्र को कर्म साक्षी दीपक जगाकर तब करना है, मतलब दीपक जरूर जगाना है। और ये मंत्र है, अब आप नोट कीजिए। भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर सो खे नहीं जाए। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर सो खे नहीं जाए। इस मंत्र को आपको मैंने बताई दिया है, विधि बता दी है। जल का लोटा भी पास में रख लें, अच्छी बात है। धूप दीप जगाकर, कर्म साक्षी दीपक जगाकर इस मंत्र को आपने डेली 21 बार बोलना ही बोलना है। और ये प्रयोग आपने जो है 4 संडे तो आपने करना ही करना है। अगर आपको लगे कि अभी नहीं सेट हुआ थोड़ा सा, तो 7 इतवार आप करके देखें, आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है कि आपके क्या दिक्कत आ रही है, क्या है, क्योंकि होता है कई बार कोई काम बांध देता है, किसी वजह से परेशानी, इससे आपकी सारी परेशानी खुल जाएगी। और अगर आपके कोई कहते हैं कि 4th हाउस में आपका कौन से ग्रह बैठे हैं, 2nd में कौन से ग्रह बैठे हैं, कहीं जैसे कहते हैं कि सूर्य के साथ शनि तो नहीं बैठे और राहु के साथ मंगल तो नहीं बैठे, कहीं हो सकता है कि ऐसा प्रभाव हो, उससे जो युति है वो बिगड़ जाती है, इस वजह से दिक्कत आ जाती है। तो वो एक अलग मैटर है। अगर ऐसा मैटर आपने चेक करवाना है तो डेट ऑफ बर्थ इस कमेंट बॉक्स में आप भेज देना। और संडे को आप 9 बजे लाइव हो जाना। आपकी जो भी परेशानी है वो आप जब इसमें सेंड करोगे तो वो परेशानी आपके लिए आगे संडे को जब लाइव होंगे, आपकी सभी जो भी दिक्कत है वो बताई जाएगी। आपकी दिक्कत किस ग्रह से है उसका उपाय भी बताया जाएगा। और इस सावर मंत्र से आपके जो दुकान का कार्यस्थल का, आपकी कोई फैक्ट्री है, उद्योग है, इसका जो भी कार्य बंधा हुआ है या किसी भी किस्म की परेशानी है, ये परेशानी आपकी अवश्य ही इस उपाय से दूर होगी। बशर्ते आपने श्रद्धा रखनी है, भाव रखना है। जिस भी इष्ट को आप मानते हो उसके सामने हाथ जोड़कर आपने प्रार्थना करनी है कि मेरा ये कार्य, जो भी मेरा कार्य है, जो भी मेरे कार्य में बंधन है, ये बंधन टूटे और मेरा कार्य दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आप देखना आपके कार्य में बहुत बढ़ोतरी होगी, आपकी दुकान की बिक्री बहुत बढ़ेगी, आप मालो माल हो जाओगे। आप इस उपाय को करके देखें, आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब हुआ तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन है लाइव होने का है, या कोई नई वीडियो डलती है, शॉर्ट में डालती हूँ बड़े छोटे छोटे, जिसमें क्या है कि बड़े शॉर्ट टाइम में उपाय भी बताया जाता है। इसमें भी मैं ज़्यादा बातें नहीं करती, पर कुछ समझाने के लिए कुछ तो बताना ही पड़ता है, अदरवाइज समझ नहीं आती। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन इमीडिएट पहुंचेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जो कि आप जैसे बहन भाइयों को इसका लाभ मिल सके। कहते हैं कि जब हम एक का भला करते हैं तो हमें 100 गुना फल मिलता है। तो हमें वैर विरोध की भावना छोड़कर हमें सभी को, जो आपके साथ में कोई दुकान के चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उनको भी आप दें। अगर उनकी भी चलेगी, जैसे कहते हैं हम दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं हमें अच्छा लगता है, जब कोई ऊपर चढ़ता है, हमारी भावना ही ऐसी होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ कि माँ जगदम्बा
जो जो इससे प्रयोग को कर रहे हैं उनकी दुकान में, उनके कारोबार में बहुत उन्नति लाए, इसी आशा के साथ जय माता।